ये काले मौसम हो रहे हैं कि जगह जगह पे जो रोड्स है वहाँ, यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि सोपोर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी काम नहीं किया है, इसी वजह से घरों के अंदर भी पानी जमा हो चुका है। तो इस वाले से एमसी सोपोर क्या बताना चाहती हो और किस तरह वो आगे काम करेगी ताकि दोबारा ऐसे वाक़ात सामने ना आए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह से ही आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें मुख्तलिफ इलाकों के बारे में आपने हमें आगाह किया जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग की शिकायतें आ रही थी। मैं आपको तफसील में ये बताना चाहूँगी कि हमारा पूरा अमला आज से नहीं, कई दिनों से जब भी बारिशें हो रही है ऑन रोड्स था, अपना जो भी उनका काम था वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बिलखसूस डीसी बारामूला, एडीसी सोपोर, अपने सीईओ साहब की और अपने पूरे अमले की बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ, जो कि कोई भी कहीं की किसी इलाके से भी उनको कोई ग्रीवेंस मौसूल हो रही थी, उनको रिड्रेस करने में ऑन टोज थे। जिसमें आपको सुबह ये भी देखने को मिला एडीसी सोपोर और हमारे सीईओ साहब एक टूर पे भी निकले थे। लेकिन कई दिक्कतें हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगी कि सबसे पहली दिक्कत ये है कि इसमें इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे जो इरिगेशन एंड फ्लड कैनाल्स है वो या तो एनक्रोचड है या तो ब्लॉक्ड है, उसमें उनका रोल है। जब वो चैनल्स हमारी एक नेचुरल चैनल्स है जो ब्लॉक हुई है, कई जगह लोगों ने की है, कई जगह वो ना डिसिल्टिंग होने की वजह से ब्लॉक्ड है, वो पानी भी उन ड्रेन्स और लेन्स में आता है, उससे भी बहुत दिक्कत सामने पेश आ रही है। और मैं आपकी वसादत से ये बताना चाहूँगी कि हमारा काउंसिल जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल जब हुआ तो पहली ही मीटिंग में हमने सोपोर की ड्रेनेज को इम्पोर्टेंस दी और पहले ही साल में हमने गवर्नमेंट को 2 प्रोजेक्ट्स सबमिट किए हैं, एक 18 करोड़ का, एक 3.27 का। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमारा पिछला ड्रेनेज प्रोजेक्ट था 2.64, जिसको कि हम न्यू लाइट ड्रेनेज के नाम से जानते हैं, वो इस साल कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने इस साल तकरीबन 40 लाख पेमेंट की है और 12 लाख उसमें लाइबिलिटी है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछले 2 साल में कोई भी नया डीप ड्रेनेज प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूं, क्योंकि जो डीप ड्रेनेज प्रोजेक्ट था वो पहले टाउन ड्रेनेज के अंडर आता था, फिर वो ट्रांसफर होके म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर आया। लेकिन पिछले 2 साल में अभी तक कोई नया ड्रेनेज प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ है। लेकिन इस साल हम पूरी उम्मीद है कि हमारे 1 या 2 प्रोजेक्ट्स में अप्रूव होंगे, जिसमें कई इलाकों को बहुत ही आराम मिलेगा, उससे हमारे कई प्रॉब्लम्स उससे रिड्रेस हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे लोगों को बहुत सारी तौकात है म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर के पर, जिसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास मैन एंड मशीनरी बहुत ही कम है, जिसमें इसी काउंसिल ने, क्योंकि पहले हमारे पास डिवॉटरिंग पंप्स नहीं थे, 1 या 2 थे, फिर हमें 3 पंप्स और परचेज किए। लेकिन हमारी जो मैन पावर होता है वो इस चीज के लिए ट्रेन नहीं होता है। इसमें हमने आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प मांगी और डीसी बारामूला ने फौरी तौर पे वहां पे एसडीआरएफ की जो टीम थी और फायर एंड इमरजेंसी थी, मैं डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी की भी बेहद शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने सिर्फ एक कॉल पे अपने पूरे अमले को खड़ा किया और डिफरेंट लोकेशंस पे अपनी गाड़ियां भेजी, अपने डिवॉटरिंग पंप्स भेजे। हमें ये दिक्कत होती है कि जो हमारा मैन पावर होता है वो इन सब चीजों के लिए ट्रेन नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होती है, हमारे सैनिटेशन विंग की ये कोशिश होती है, जहां कहीं भी वो पहुंचे वो डिवॉटरिंग करने में लोगों की मदद करें। और जो डिसिल्टिंग हमारे यहाँ नहीं हुई है कई सालों की ड्रेन्स की, वो भी उसमें मदद करते हैं ताकि लोगों को एक राहत पहुंचे। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से आज आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे करोड़ जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए आए हैं, उससे सोपोर की आवाम जो इर्द गिर्द आवाम है राहत की सांस ले सकती है? क्योंकि बार बार लोगों का भी कहना है कि आप शायद गलत समझ बैठे, मैंने ये नहीं कहा कि आए हैं मैं ये कह रही हूँ कि हमें तवकात है कि हमारे 1-2 प्रोजेक्ट्स इस साल अप्रूव होंगे, क्योंकि हमने हर एक, इस काउंसिल ने हर एक जगह, चाहे वो एलजी ऑफिस हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, हमारे डिवकॉम साहब हो, डीसी मैडम हो, हर जगह हमने सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया है सोपोर ड्रेनेज को। क्योंकि आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एज कंपेयर टू अदर म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द बारामूला,
सोपोर बीइंग ए बाउल शेप, इसमें ड्रेनेज और ये वाटर लॉगिंग के इश्यूज ज्यादा होते हैं। तो मेरी एलजी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी कि सोपोर ड्रेनेज का जो मसला है, हालांकि हमारा डायरेक्टरेट डीसी मैडम बहुत ही सीरियस है इसमें, और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि इस साल कम से कम 1 या 2 प्रोजेक्ट्स हमारे अप्रूव होंगे, जिससे हम राहत की सांस ले सकते हैं। फ्लड एंड इरिगेशन अमला के हवाले से बात करेंगे। लोगों का ये भी कहना है, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ साथ कस्बे सोपोर के हवाले से भी बात करेंगे। लोगों का ये कहना है कि उनकी मुलाजिम कहीं नजर नहीं आ रही, जो छोटी छोटी नदियां हुआ करती वो ब्लॉक हो गई है, लोगों ने उसमें खुद गंदगी डाली, और जिसकी वजह से ये जो सैलाबी सूरत हाल नजर आ रही है। तो इन डिपार्टमेंट्स को भी जो है उजागर करने की जरूरत है, सामने आने की जरूरत है, ताकि लोग राहत की सांस लें। जी, आपने वजह फरमाया, मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगी, वो ऑन ग्राउंड नजर आते हैं कि या नहीं आते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडीसी साहब ने जब से टेक ओवर किया है, वो मुझे सुनने में भी आया और मैं खुद भी देख रही हूँ कि वो जगह जगह खुद पहुंचते हैं, खुद ये देखते हैं कि जहाँ पे भी मसले मसाइल होते हैं, तो इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं कि किन डिपार्टमेंट्स का क्या रोल है, क्या उनकी ड्यूटी है। लेकिन मैंने ये जैसे आपसे पहले ही कहा कि इसमें एक अहम किरदार इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का है, और बीइंग ए सिविलाइज्ड सोसाइटी ये हमें भी सोचना चाहिए, जो हम नेचुरल चीजों को ब्लॉक करते हैं वो भी एक डिजास्टर बन के हमारे सामने आता है। अगर हम 2014 के सैलाब की बात करें, वो सैलाब क्यों आया? क्योंकि हमने वो सारी चैनल्स ब्लॉक की थी या एनक्रोचड की थी। इसमें मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करती हूँ और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल से भी दरख्वास्त करती हूँ, वो एक सर्वे करे जिसमें वो देखे कि एनक्रोचड है या ब्लॉक्ड है, उसमें ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, श्रीनगर की या दीगर सिटीज की बात करेंगे, आपको लग रहा है कि सोपोर में भी कुछ फंड्स आने चाहिए ताकि सोपोर को एक नया चेहरा मिले? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात ये दुरुस्त है। हम अभी आज भी ये काउंसिल में बात कर रहे थे, क्योंकि हमने एक टारगेट भेजा था लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ का फॉर द डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए। ये एक अलग हेड होता है, मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि उस हेड के अंडर पिछले साल कोई पैसा नहीं आया। 1.5 करोड़ हमने डिमांड की थी डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए। हमारा जो यूटी बनने के बाद जो 14th FC का पैसा था वो बंद हो गया, या डेवल्यूशन का पैसा था वो आना बंद हो गया। हमारे पास सिर्फ आजकल जो पैसा आता है वो आता है IDMT का या UDS का, थोड़ा बहुत पैसा आता है, जिसमें आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी, पिछले साल हमने 3 गार्ड्स, जो कि पहली दफा सोपोर में हुआ कि 3 गार्ड्स हमने UDS में रखे थे, रिवर गार्ड्स, क्योंकि रिवर गार्ड्स को ब्यूटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसमें 2 गार्ड्स कंप्लीट हुए, जो आपको सोपोर में देखने को मिल रहे होंगे, और बहुत जल्द वो इनॉग्रेट भी होंगे। और IDMT में बहुत सारे वार्ड्स में हमने छोटे मोटे काम, जैसे लेन्स है, ड्रेन्स है, उनका काम किया है। लेकिन एज सच कोई एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आया जिसमें जो छोटे छोटे काम है, क्योंकि FC ग्रांट्स में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफी हमारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन एग्जीक्यूशन की कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि वो एक टाइम बाउंड पीरियड में कंप्लीट होने चाहिए थे, कि अगर किसी का 1 साल है या 2 साल है, वो क्लैरिटी कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं हो रही है। इसलिए वो बड़े प्रोजेक्ट्स न तो इनॉग्रेट हो रहे हैं, न तो कंप्लीशन की वजह क्या है वो डिपार्टमेंट हमें क्लियर नहीं बता रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि सोपोर पिछले 30 सालों से थोड़ा, मैं अनडेवलप्ड नहीं कहूंगी, अंडर डेवलप्ड कहूंगी, रहा है। उसमें मैं सरकार से मेरी ये अपील रहेगी एलजी इंतजामिया से, क्योंकि एलजी साहब ने खुद भी सोपोर को उनका एक इंटरेस्ट रहा है। 2-3 दफा मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एश्योर किया कि मैं सोपोर आऊंगा, देखूंगा क्या इश्यूज वगैरह है। तो मुझे लगता है इस साल बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं सोपोर की डेवलपमेंट, फेस लिफ्टिंग को लेके, इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएंगी।